भक्तों, अब अक्षय तृतीया आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। अक्षय तृतीया से पहले चुपचाप ले आना यह एक गुप्त चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। वास्तु शास्त्र में ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें अक्षय तृतीया से पहले घर में लाने से बरकत होती है। जो भी यह वीडियो देख रहा है यह समझो कि किस्मत से उसको यह वीडियो प्राप्त हुआ है। अक्षय तृतीया से पहले अगर आप यह एक गुप्त चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठती है और आप बन जाते हैं दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति। यह कोई साधारण सी चीज नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको यह जानकारी कोई नहीं देगा और यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं या आपको किसी भी कीमत पर कोई नहीं बताने वाला है। अक्षय तृतीया से पहले हर कोई इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है। अगर आप भी साल 2025 में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका यह सपना जल्द ही पूरा होने वाला है, क्योंकि भक्तों, इस बार की अक्षय तृतीया शुभ संयोगों के साथ आई है और आपकी किस्मत को चमकाने के लिए बस चुपचाप आप यह एक गुप्त चीज लेकर आ जाना और आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों का भला हो सके। जल्दी से कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी ज्ञानवर्धक प्राचीन जानकारी के वीडियो प्राप्त होती रहे। तो अगर आप अक्षय तृतीया के दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देरी नहीं करनी है। अक्षय तृतीया से पहले ही इस गुप्त चीज को ध्यान से लेकर आ जाना। आपकी किस्मत आपके हाथों से लिखी जाएगी। भक्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि इस बार अक्षय तृतीया का त्योहार साल 2025 में किस दिन मनाई जाएगी और क्यों। यह गुप्त चीज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस गुप्त चीज का अक्षय तृतीया के दिन लाकर के आपको कैसे प्रयोग करना है, यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। जो जय मां लक्ष्मी लिखता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 पर शुरू होगी और 30 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:12 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसे गर्मियों का धनतेरस भी कहा जाता है। गुरुजी कहते हैं, वैशाख जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा कोई युद्ध नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया जैसी कोई दूसरी तिथि नहीं। यह कभी नष्ट न होने वाली तिथि है जिसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में 3.51 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं जिनमें बिना पंडित या ज्योतिषी की सलाह के कोई भी शुभ कार्य या 16 संस्कार किए जा सकते हैं। पहला है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा। दूसरा है विजयदशमी। तीसरा है अक्षय तृतीया या आखा तीज और चौथा है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का। आधा भाग पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होते हैं और इन्हीं से सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर की शुरुआत की गणना हुई है। इन्हें चिरंजी तिथि भी कहते हैं, खासकर आखा तीज को, क्योंकि इस दिन अस्त्र चिरंजीवी में से एक भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। भक्तों, किसी भी करोड़पति की यह चीज चुपचाप उठाकर ले आना। जन्मों की कंगाली मिट जाएगी, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएंगे। आपने देखा होगा, लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार जो पैसा होता है पैसा पैसा खींचने का काम करते हैं। जैसे संगति वैसे प्रभाव। जी हां,
अगर आप जो है जैसे संगति करते हैं वैसे आपके जो आचरण होता वह भी हो जाता। तो अगर आप भी सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, धनी व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, तो आपकी भी संभावना बढ़ जाती है कि आप भी धनी व्यक्ति बन जाए। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सरल आसान टोटके बताऊंगा। किसी भी करोड़पति के यह चीज आपको चुपके से ले आना है, आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएंगे, निर्धनता समाप्त हो जाएगी। सक्सेसफुल व्यक्ति होते, धनी व्यक्ति होते, उनके अलग ऑरा होता है, उनके अलग से ऑरा होता है। यह ऑरा आपको नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देंगी, लेकिन व्यक्ति का साफ मन होना चाहिए, वह शराबी नहीं होना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। तो उनके पीछे में, उनके सिर के पास में गौरव बना होता, जिसमें अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन जो साधक व्यक्ति होते हैं वह देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी करोड़पति व्यक्ति की यह एक चीज आपको चुपके से ले आना है, चोरी करके नहीं लाना है। पूंछ के मांग लेना मांगने पर बहुत से जो लोग हैं साफ दिल के होते हैं, जिनकी छवि ठीक होती, जिनके चरण अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति बेझिझक दे देते हैं। तो आपको करना क्या है? तो अक्षय तृतीया आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज है जो घर में बिल्कुल भूल कर नहीं रखनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज है जिनका घर में मांग करके जरूर लाना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सकारात्मक चीज ज्यादा सक्रिय होती है, इसलिए कुछ चीजों को घर से निकलना जरूरी होता है, तो वहीं कुछ चीजों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। यह त्योहार आने से पहले घर पर कुछ साधारण सी चीज खरीद कर जरूर लेकर आए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके घर के दुख दर्द कष्ट को दूर करती है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके आपको धनवान बना देती है, क्योंकि उनका घर से दूर करने पर माता लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना चालू कर देती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक खास चीज के बारे में, जिसको लाने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में रहती है और कभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आती है। अक्षय तृतीया के दिन सकारात्मक शक्तियां जो रहती हैं वह विचरण करती है, इसीलिए अक्षय तृतीया से पहले यह एक चीज आपके घर को सकारात्मक और ले जाती है और घर का माहौल खराब होने से बचाती है, घर का परिवार का तनाव भरा वातावरण का निर्माण होने से बचाती है, घर में क्लेश धन की हानि जैसी समस्याएं और समय दुर्घटनाओं से बचा देती है। इन चीजों को खरीदकर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है, घर में अशुभ शक्तियां नहीं आती हैं। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही हैं तो धन की समस्याएं खत्म होने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को अक्षय तृतीया के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीजों को अग्नि में भस्म कर देने से घर का नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। सबसे पहली चीज है अक्षय तृतीया से पहले लाने वाली लाल मिर्च। इसे घर में जरूर लेकर आए। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी के होती है, परंतु वह पिसी हुई पाउडर रूप में होती है। परंतु आपको सबूत लाल मिर्च लानी है और उनको दक्षिण दिशा की ओर लाकर के रख देना। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे अक्षय तृतीया तक समाप्त हो जाती है और फिर अक्षय तृतीया वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह समाप्त हो जाती है। साथ ही अक्षय तृतीया से पहले आपको अपने घर में नींबू और मिर्च लाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में किसी की बुरी नजर होती है या तंत्र मंत्र होता है, वह दूर हो जाता है। और इन्हीं नींबू मिर्च को जब सूख जाए तो आपको अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त होता है और किसी का टोना टोटका घर में नहीं रहता है। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा देना चाहिए। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं रहते हैं। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और घर में धन की आवक होती है और घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं।
आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते हैं। घर में कोई घर का सदस्य बीमार होता है तो वह बीमार नहीं रहता है और घर में धन की आवक बढ़ती है, मां लक्ष्मी की कृपा होती है। अक्षय तृतीया से पहले एक जल से भरा पात्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस पात्र में थोड़ा सा नमक डाल करके रख दें। यह आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समावेश कर लगा। इस जल से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर की सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में धन का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। घर में नकारात्मक शक्तियों को यह खींच लेता है। अगर आप अक्षय तृतीया से पहले घर में बांस का पौधा लेकर आते हैं और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए। और इस तस्वीर को घर में ला करके घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है और समय दुर्घटनाओं का योग नहीं बनता है। नरसिंह भगवान की बेटी हुई मूर्ति लेकर आने से फिर आपके घर में धन का आगमन होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु का क्रोध रूपी चित्र ना लेकर आए। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आए और माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करके लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रखना। इससे धन में वृद्धि होती है। और अक्षय तृतीया पर आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाए। उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दें। इससे जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं। और अक्षय तृतीया के दिन किसी को पैसे भी उधार ना दें, ऐसा करने से नुकसान होता है। अक्षय तृतीया की खरीदारी करने के दौरान एक चांदी का सिक्का भी जरूर खरीदें। चांदी के सिक्के की पूजा कर इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानी आनी दूर होती है। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुभता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्रीयंत्र या कुबेर यंत्र लिखा हो। इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी का वास घर पर होता है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके घर के आसपास पड़ोसियों का सारा धन खींच लेगा। परंतु इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल प्राचीन जान को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पूरा अंत तक जरूर देखें और ध्यान से देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आप अपने पड़ोस के आसपास किसी साफ एवं स्वच्छ व्यक्ति को देखें जो धनवान व्यक्ति हो तो उनके यहां से आपको रुमाल मांगना है। आप उनसे रुमाल मांग लेना या फिर उनके पुराने कपड़ा मांग लेना। और आपको करना क्या है, जो आप रुमाल मांग कर लेते हैं उसे सबसे पहले एक बार साफ पानी से धो देना है। फिर इस पर आपको 8 कौड़ी डाल करके धन रखने वाले स्थान पर रख दें। यकीन माने इस उपाय से, क्योंकि पैसा पैसा को खींचता है। तो जो व्यक्ति धनी व्यक्ति अगर आपने रुमाल दे दिया तो आप यकीन माने उनकी कृपा समझ लीजिए, मां लक्ष्मी की कृपा समझ लीजिए, उनके ऑरा के प्रभाव समझ लेना। अगर आप यह रुमाल में 8 कौड़ी बादन करके रखेंगे तब उसी टाइम से आपके जीवन में कैसा मोड़ आएंगे, कैसा परिवर्तन आएगा कि आपके घर में भी मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी। आपको भी तेजी से धन की प्राप्ति होने लगेगा। किसी न किसी माध्यम से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा और देखते देखते आप भी सफल व्यक्ति बन जाएंगे। दूसरा तरीका बता रहा हूं। अगर आप तेजी से पैसा चाहते हैं तो जो धनी व्यक्ति उनके यहां से बर्तन लेना, उधार में बर्तन मांग लेना, या फिर आप जो उनसे किसी भी माध्यम से बर्तन मांग लेना और उस बर्तन को आप अपने घर में लाने के बाद वह बर्तन में आपको पानी भर करके रखना है। और यह आपको अपने पूजा वाला स्थान है, धन वाले स्थान है, वहां पर पानी भर के रखना है और 1 रुपए का सिक्का नित्य आपको डालते रहना है। इस उपाय से आपको कुछ दिनों के भीतर धन की प्राप्ति होगा। आपको पूरे विश्वास के साथ आज मैं आप लोगों को जो टोटका बताएं
इसमें से कोई भी एक टोटका करें, इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता है। जो दोनों उपाय बताए हैं यह रामबाण की तरह काम करते हैं। इस चोरी से आपको नहीं लाना है, मांग करके लाना, तब अपना प्रभाव दिखाएगा और यह आपके देखते देखते जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटा देगा। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई भी ऐसी विशेष मनोकामना हो और आप चाहते हैं कि आपकी वह विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 7 काले तिल ले लेना है, 7 लौंग लेना है, 3 सुपारी लेना है, 50 ग्राम सरसों के बीज लेना है और इसे आपको एक पोटली जैसा बना लेना है और इससे आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा करना है और इसे बहता जल में डाल देना है। यह कोई विशेष मनोकामना हो, कोई इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, यह तांत्रिक प्रयोग करने के बाद दोस्तों वह इच्छा न चाहते हुए भी पूर्ण होगा और इस इच्छा को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक पाएंगे। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर अक्षय तृतीया के दिन पीली सरसों खरीद करके लाता है तो वह सोना खरीदने के बराबर माना जाता है और शास्त्रों में वर्णित है कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी व्यक्ति अगर पीली सरसों खरीद कर लाता है, उसको लाल कपड़े में रखकर उस कपड़े की पोटली बनाने के बाद उसको अपने घर के पूजा घर के आसपास कहीं भी रख देता है, तो हमेशा उस घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर हमेशा आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी जैसी समस्या से बचा रहता है। तो मित्रों, आप यह अक्षय तृतीया वाले दिन कभी भी आप लोग एक मुट्ठी पीली सरसों खरीद लीजिएगा और उसको लाल कपड़े में रखकर उसकी पोटली बना लीजिएगा और उसको अपने घर के पूजा घर के आसपास कहीं भी रख लीजिएगा। और मित्रों, जब माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थीं, उस वक्त माता लक्ष्मी जी के साथ कौड़ियां भी उत्पन्न हुई थीं। इसीलिए कौड़ी को हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी जी की हर पूजा में जरूर इस्तेमाल किया जाता है। तो बस एक काम कीजिएगा, 11 की संख्या में कौड़ियां खरीद लीजिएगा, उसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धोकर और लाल कपड़े में लपेटकर इन कौड़ियों को अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, जहां आप अपना पैसा रुपया रहते हैं वहां पर रख लीजिएगा। मित्रों, इतना उपाय अगर आपने 10 मई के दिन कर लिया तो दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। और दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन गंगा जल खरीदना भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर जी की कृपा हमेशा बनी रहे, तो मित्रों बस गंगा जल की छोटी सी बोतल खरीद कर ले आना आप लोग और उसको अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिएगा। मित्रों, सिर्फ इतना उपाय अगर आप अक्षय तृतीया के दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए मित्रों, देवी देवता की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी, जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर चांदी या हीरा भी आप खरीद सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर इन आभूषणों की खरीदारी करने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है, साथ ही रुपए पैसे के भंडार भरे रहते हैं। मित्रों, अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर में श्रीयंत्र या कुबेर यंत्र जरूर खरीद कर ले आएं। श्रीयंत्र या कुबेर यंत्र लाकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि पहले यंत्र को गंगा जल से शुद्ध कर लें और फिर उस पर कुछ अक्षत और रोली लगाएं। इसके बाद ही उसे तिजोरी में रखें। और दोस्तों, इस दिन आप स्फटिक का कछुआ, लाफिंग बुद्धा भी खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ये सब खरीद कर लाने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही व्यक्ति के लिए तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।